हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। रीडिंग से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स। मेरे टैरो रीडिंग से संबंधित 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। माइंडफुल जर्नी, जिस पर मैं आपको देती हूँ राशियों के हिसाब से आपकी टैरो रीडिंग्स। माइंडफुल लाइफ, जिस पर मैं आपको देती हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक-इन्स और ट्विन फ्लेम से संबंधित जानकारियां, साथ ही एक माइंडफुल लाइफ जीने के तरीके भी। और मेरा तीसरा चैनल है माइंडफुल चॉइसेस, जिस पर मैं आपको देती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर पिक अ कार्ड रीडिंग्स। और सभी चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप क्लिक करके उन चैनल्स पर पहुंच सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे सभी चैनल्स को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बिना चूके। और हर वीडियो को मैं अपलोड करती हूँ मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर, उसके नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। वीडियो की इमेज को क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर वीडियो पर पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं एक पर्सनल टैरो गाइडेंस, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए 7424830300 पर। मेरे पास मेरा अपना बनाया हुआ एक स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स भी है। तो अगर आपको कोई आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कोई ब्लॉकेजेस निकल कर आते हैं, या आपकी जिंदगी में आपको कोई परेशानी है, आपको कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आप मेरे हीलिंग कोर्स की सहायता भी ले सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुल जर्नी पर ज्वाइन बटन है मेरे वीडियोस के पास में, उसे प्रेस करके आप बन सकते हैं माइंडफुल जर्नी के मेंबर। ओनली 199 रुपीज पर मंथ के पेमेंट पर। मेंबर बनने पर आप हर महीने एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में, और टैरो के माध्यम से मैं आपको उसका जवाब दे सकती हूँ। इसके अलावा मेंबर्स को मिलते हैं लाइव मेडिटेशन सेशंस और लाइव हीलिंग सेशंस भी। इन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए बने रहिए मेरे सभी चैनल्स पर मेरे साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एयर साइंस की रीडिंग के साथ, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस की रीडिंग के साथ। और इस बार हमारी रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपकी करंट एनर्जीज, आपके लिए मेजर लाइफ चेंजेस और आपके लिए उन लाइफ चेंजेस पर आगे बढ़ने के लिए टैरो गाइडेंस। यानी इस वक्त में प्रेजेंटली आपकी क्या एनर्जीज हैं, प्रेजेंट टाइम में आप कैसा फील कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपको कौन से मेजर लाइफ चेंजेस से, बड़े परिवर्तनों से गुजरना पड़ सकता है, और उन पर जाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या गाइडेंस टैरो की तरफ से आता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है और उसका आपके ऊपर क्या असर हो रहा है। ठीक है, तो लिब्रा के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। लिब्रा यानी तुला राशि वाले लोगों के लिए हम इसको शुरुआत करके देखेंगे। और आप सन, मून, राइजिंग या वीनस से अगर आप लिब्रा हैं, यानी कि आप सन साइन से लिब्रा हैं, या आप मून साइन से लिब्रा हैं, या आपका राइजिंग लिब्रा यानी आपका लग्न लिब्रा है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। ओके, और अगर आप एक क्रॉस वॉचर हो तो डेफिनेटली इसमें कुछ एनर्जीज या कुछ मैसेजेस आपके लिए भी निकल कर आ सकते हैं। तो लिब्रा के current energies for Libra, one card please. Current energies for Libra, one card please. और अब मेरा सवाल है टैरो से कि इन एनर्जीज, क्वीन ऑफ एरियल एनर्जीज में लिब्राज आप हैं, इसका क्या मतलब है भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। और इस एनर्जी का आप पर क्या असर हो रहा है, यानी आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, या आपके ओवरऑल मेंटल एनर्जीज क्या है। ये आपके सिचुएशंस हैं, आपके आउटर सिचुएशंस, आपके आसपास की एनर्जीज, और ये होंगी आप इन एनर्जीज के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे इस वक्त में आप उनके साथ में द फेट्स। ओके, नाइस वन। और अब हम बात करेंगे कि आप किस तरह के लाइफ चैलेंजेस या बिग चेंजेस, चैलेंजेस तो हम नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन किस तरह के बिग चेंजेस से आप गुजरने वाले हो आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में।
आप किस तरह के चैलेंजेस को फेस करने वाले हो, तो वो हम देख लेते हैं। 1 कार्ड फॉर लिब्रास प्लीज। 1 कार्ड फॉर लिब्रास। ओह वाओ, दिस इज स्टार कार्ड। ओके, एंड देन हम बात करेंगे आपके लिए टैरो की ओर से क्या गाइडेंस निकल कर आता है। सो लेट्स चेक अबाउट द गाइडेंस। मैसेज कह लें आप इसे, यूनिवर्स का मैसेज कह लें या यूनिवर्सल गाइडेंस कह लें, वो हम देखेंगे अभी आपके लिए। वन कार्ड फॉर गाइडेंस प्लीज। 1 कार्ड फॉर गाइडेंस प्लीज। 1 कार्ड फॉर गाइडेंस प्लीज। Simple acts of kindness. So these are your cards Libra। और चलो अब हम इंटरप्रीट करके देखते हैं कि इन कार्ड्स के डिटेल मीनिंग्स क्या हैं। तो लिब्राज, आपका जो पहला कार्ड निकल कर आया है क्वीन ऑफ एरियल कार्ड, अगर हम इसकी बात करें तो इस पर लिखा हुआ है मैच्योर, प्रैक्टिकल, जनरस एंड हैप्पी। तो पास्ट कुछ महीनों से मैं आपकी एनर्जीज को काफी महीनों से चेक कर रही हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी उस समय आप काफी डिस्टर्ब्ड एनर्जी में थे, उसके बाद धीरे धीरे करके आपने अपने आप को संभाला है और इस समय में आपकी एनर्जीज काफी शांत एनर्जीज हैं, आपके अराउंड एनर्जीज भी काफी शांत एनर्जीज हैं। नेगेटिव लोगों से आप दूर हैं इस समय में। अपने आप को नर्चर करना, अपने आप को केयर करना है, ऐसे लोगों के बीच में रहना जो आपको नर्चर करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में आप हैं। यानी आपके अराउंड एक नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जीज है। कोलाहल से भरी हुई, वाद विवाद से भरी हुई अशांत एनर्जीज नहीं है। काफी जेनरस, काफी हैप्पी एनर्जीज इस समय में आपके एनवायरमेंट में आपके अराउंड है। ओके, और उसके बाद में मैंने दूसरा क्वेश्चन जो हमारा वो है कि इस तरह की एनवायरनमेंट में आप इस समय में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं या आप इस समय में किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ फेट कार्ड है, जिस पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टार्स बने हुए हैं और यहाँ पर एक फिगर है जो काफी शांत नजर आ रहा है, काफी खुश नजर आ रहा है, सहज नजर आ रहा है। और द फेट्स का मतलब है अपने भाग्य को स्वीकार करना, यानी एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। इस समय में आपकी जो एनर्जी है वो स्वीकार कर लेने की एनर्जी है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। और जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर भी खुद को भी एक्सेप्ट करना, सिचुएशंस को भी एक्सेप्ट करना और लोग भी जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उनको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सहज भाव से स्वीकार करने की इस समय में आपकी एनर्जी है। और भी मैं इस कार्ड के थ्रू बहुत सारी चीजें देख पा रही हूँ। ये यहाँ पर एक एंजल फिगर आपको दिख रहा है। तो पहली चीज जो हम देख पा रहे हैं कि फेट या कर्मा को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, जो मेरे भाग्य में है, जैसा मेरे भाग्य में लिखा है वो वैसा ही हो रहा है। ना तो मैं उसको बदल सकता हूँ, ना मैं अपना फ्यूचर जान सकता हूँ, तो उसको एक्सेप्ट ही मुझे कर लेना चाहिए। इस तरह की इस समय में आप इस तरह से आप रेस्पॉन्ड दे रहे हैं इस समय में। और आप ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि या आप इस समय में ये इच्छा कर रहे हैं कि अगर जो चीजें आप जिन चीजों को बदल नहीं सकते उन चीजों को एटलीस्ट आपको एक्सेप्ट करने की पावर दे, और जिन चीजों को आप बदल सकते हैं उन चीजों को बदल देने का साहस आपको दे, और आपकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है उसको समझ लेने की विजडम आपको दे। यानी इस समय में आपकी एनर्जीज में साहस है, इस समय में आपकी एनर्जीज में विजडम है, और इस समय में आपकी एनर्जीज में एक्सेप्टेंस है। जो नहीं बदला जा सकता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, जो बदला जा सकता है उसको साहस के साथ बदल दिया जाए, और जो कुछ घट रहा है, जो कुछ चल रहा है उसको वाइजली, शांति के साथ में ऑब्जर्व कर लिया जाए और एक्सेप्ट कर लिया जाए। इस तरह से आप जिंदगी को इस समय में आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो। ओके, और रिलेशनशिप में भी अगर आपके कुछ लोगों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं तो आप इस बात को अब समझ पा रहे हो कि लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आप लोगों को बदल नहीं सकते हैं। आप केवल इतना कर सकते हैं कि आप उनके साथ अपने रिलेशन को इस तरीके से बैलेंस में ले आए कि जो आपके लिए भी एक्सेप्टेबल हो और जो आपके उस व्यक्ति के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। और
ये इस समय में आप इस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि लोग आपके या तो आपके व्यू को समझ के आपके अकॉर्डिंग ढल जाएं, या तो लोग आपके अकॉर्डिंग ढल जाए, या फिर आप इस तरीके से अपने आप को लोगों से अलग कर लो कि आप भी डिस्कंफर्टेबल ना हो। यानी इस समय में आप लोगों की वजह से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, आप लोगों की वजह से अपनी मानसिक बैलेंस को खोना नहीं चाहते। आप या तो लोगों के साथ में अच्छी तरीके से रिएक्ट कर सके तो अच्छी बात है, और जिन लोगों के साथ आप अच्छी तरीके से रिएक्ट नहीं कर पा रहे उनसे आपने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिए, उनसे आपने एक दूरी मेंटेन कर ली है, और आप अपनी शांति को खोना नहीं चाहते, किसी भी हालत पर अपनी सेरेनिटी को आप खोना नहीं चाहते हैं। इस तरीके से आप प्रेजेंट सिचुएशन में इस समय में आप बिहेव कर रहे हो या आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो। ओके, और आप इस बात को समझ पा रहे हो कि आपके और उनके बीच में जो कुछ भी घट रहा है उसके बीच में फेट है, यानी उसके बीच में आपके कर्मा हो सकते हैं, या जिस तरीके से पास्ट में आपके उनके साथ रिलेशन हुए उसकी वजह से प्रेजेंट घटनाएं हो रही हैं। तो ये वो वक्त है कि जिस पर चेंज नहीं किया जा सकता। इस समय में जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, और जो कुछ घट रहा है उसमें भी अपने आप को एक्सेप्ट करके रखा जाए और शांति के साथ में आगे बढ़ा जाए। और दूसरी चीज, अनकंडीशनल लव दिया जाए, अपने आप को भी अनकंडीशनल लव दिया जाए। आप देख रहे हैं ये फिगर अपने आप को हग कर रहा है, स्वयं को ये रैप कर रहा है अपने हाथों में, तो स्वयं को भी अनकंडीशनल लव दिया जाए। अगर कोई आपको इस समय में सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर कोई आपको इस समय में प्यार नहीं दे रहा, तो खुद को अपने आप को अनकंडीशनल लव दिया जाए। ओके, और अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने की दिशा में एनर्जी लगाई जाए, टाइम लगाया जाए। दूसरे लोगों से उलझने की बजाय इस समय को, इस एनर्जी को स्वयं पर लगाया जाए। इस तरह की आपकी इस समय में रेस्पॉन्स करने की एनर्जी है। ओके, अगर हम बात करें आपकी प्रॉस्पेरिटी, मनी, अबंडेंस की बात करें, तो आपको ये बात भी समझ में आ गई है कि कुछ एक्सपीरियंसेस आपकी मनी के अराउंड ऐसे हो सकते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो मनी के अराउंड भी, यानी पैसे में भी जितना है जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, यानी कि सिचुएशंस जैसी हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए, उनको बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन उन मनी सिचुएशंस के लिए दूसरों को ब्लेम ना किया जाए या खुद से भी शिकायत ना की जाए। इस तरह की आपकी एनर्जी यहाँ पर नजर आती है। ओके, और आप सिचुएशंस के साथ मनी के अराउंड, करियर में भी आपकी जो सिचुएशंस है आप उनसे फाइट नहीं करना चाहते, बल्कि आप सिचुएशंस को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहते हैं। और जो कुछ आपके पास है उसके अंदर बेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट चॉइस आपके लिए क्या हो सकती है, और इस अवेलेबल रिसोर्सेज में भी खुद को बहुत बेहतरीन अच्छी तरीके से किस तरीके नरिश किया जा सकता है, स्वयं को अवेलेबल रिसोर्सेज में किस तरीके से बेस्ट बनाकर रखा जा सकता है। इस तरह की आपकी इस समय रेस्पॉन्ड करने की आपकी एनर्जीज है। और पास्ट के प्रति जो आपका पास्ट रहा है, जो कि काफी पेनफुल या काफी स्ट्रगल से भरा हुआ आपका पास्ट रहा है, तो अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ में ऐसी घटनाएं क्यों घटी, या फिर आपकी किस्मत में ये सब कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस क्यों लिखे हुए थे, इस तरह के चैलेंजेस आपकी जिंदगी में क्यों लिखे हुए थे, और आप इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए शिकायत, उनके लिए खीज आपके अंदर से अब जा चुकी है, क्योंकि अब आप जिंदगी को अब बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि प्रेजेंट में जो कर्मा किया जाएगा उसके रिवॉर्ड, उसके फल मुझे आगे जाकर मिलने वाले हैं। तो आप आगे की जिंदगी के लिए अपने आज को बेहतरीन बनाना चाहते हो, शांति के साथ में, अंडरस्टैंडिंग के साथ में, अनकंडीशनल लव के साथ में अब जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हो। इस तरह की इस समय में आप लाइफ को रेस्पॉन्ड दे रहे हो। ओके, और इसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि किस तरह के बिग चेंजेस से आप अपनी जिंदगी में इस समय में गुजरने वाले हो, और रीसेंट टाइम्स में या रीसेंट फ्यूचर में आप अपनी जिंदगी में किस तरह के बिग चेंजेस से, बड़े बदलावों से आप गुजरने वाले हो। देखिए, द स्टार कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके स्टार्स बदलने वाले हैं, आपके जो आपके सितारे जो हैं वो बदलने वाले हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बदल गई लिब्रास।
पास्ट में आपकी एनर्जी काफी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी हुआ करती थी, पास्ट में आपकी एनर्जी काफी डिस्टर्बिंग एनर्जीज हुआ करती थी, और आपका चीजों को सिचुएशंस के प्रति या लोगों के प्रति आपका रेस्पॉन्ड करने का तरीका, आपका व्यवहार करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन क्योंकि आप बदल गए हैं, इसलिए डेफिनेटली आपके सितारे बदलने वाले हैं, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी जिंदगी को बदलना ही है। तो द स्टार कार्ड का मतलब है उम्मीद है, गुड टाइम्स कमिंग, या अच्छी उम्मीद से भरा हुआ समय आपके लिए आ रहा है, यानी समय आपके लिए बदलने वाला है। डेफिनेटली समय आपके लिए बदलने वाला है, क्योंकि जब आप अपने आप को बदलते हैं तो समय भी अपने आप को आपके लिए बदल देता है, ऐसा हमेशा होता ही है। और यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है, एक काफी आप देख सकते हैं एक मेडिटेटिव फिगर यहाँ पर बना हुआ है। और वैसे भी स्टार कार्ड जो होता है ये हीलिंग का कार्ड होता है। तो आने वाले समय में बिग चेंजेस क्या होने वाले, आने वाले समय में आपकी माइंड, बॉडी और सोल की हीलिंग होने वाली है। पास्ट वूंड से आप छुटकारा पाने वाले, अपने पास्ट दुखों से, अपने पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस से आप आगे बढ़ने वाले। आप उन दुखों को, उन सारी बैड सिचुएशंस को, घटनाओं को छोड़कर अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। और भाग्य आपके लिए अपने अच्छे दरवाजे खोलने वाला। गुड फॉर्चून इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे, आप आशावादी होंगे, आप अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने की दिशा में काम करेंगे, और आपकी जिंदगी में क्या बेस्ट है, आपके लिए क्या बेस्ट है, उसको मैनिफेस्ट करने की आप आने वाले समय में कोशिश करने वाले हैं। और जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, यानी जिस भी चीज पर आपका ध्यान केंद्रित है, या जो भी चीज आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आने वाले समय में होने वाला है। ओके, मतलब कि आने वाली जिंदगी में आप अपने लिए वो जिंदगी बनाने वाले हैं जो जिंदगी आप अपने लिए हमेशा से बनाना चाहते थे। आप पहले भले ही आपकी शायद ऐसी एनर्जी रही हो कि आपको लैक ऑफ इंस्पिरेशन रहा हो, आपके अंदर उत्साह की कमी रही हो, प्रेरणा की कमी रही हो, लेकिन आने वाले समय में आप उत्साह से भरे हुए होंगे, आप प्रेरणा से भरे हुए होंगे, और आप अपनी डार्कनेस से, अपनी डार्क साइड से, अपनी शैडो साइड से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करने वाले हैं। आप अपने आप को अपने बंधी बंधाई विचारधारा में से, या अपनी लिमिटेड सोच में से, दायरे में जो आपकी सोच, छोटी आपकी सोच में से अपने आप को निकाल कर एक फ्री माइंड की तरह आप सोचने वाले हैं। आप खुद पर विश्वास करके चीजों को अपने लिए चेंज करने वाले हैं। जो कुछ है उसको एक्सेप्ट करते हुए, जो कुछ बदला जा सकता है, जो कुछ बेस्ट किया जा सकता है, उसको बदलने की आप अपनी जिंदगी में कोशिश करने वाले हैं। और इसमें भाग्य आपका साथ देगा, इसमें सितारे आपका साथ देंगे, और इसमें यूनिवर्सल एनर्जीज आपका साथ देने वाली। यानी आप एक को क्रिएटर की एनर्जी में आप आने वाले हो। आप अपने लिए एक अच्छी जिंदगी, आप जैसी जिंदगी चाहते हो वैसी जिंदगी का निर्माण आप कर सकें, ऐसा बड़ा चेंज आपकी जिंदगी में आने वाला है। यानी पास्ट टाइम में भले ही आपको ऐसा लगा हो कि लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है, या जिंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं है, या मैं आई एम ए विक्टिम ऑफ द लाइफ, या मैं लाइफ का कंट्रोल नहीं कर सकता, जिंदगी को कंट्रोल मैं नहीं कर सकता, जिंदगी मुझे कंट्रोल कर रही है, या लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, या सिचुएशंस मुझे कंट्रोल कर रही है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग मेरे हाथ से सब कुछ निकल चुका है। ऐसी आपकी जो पास्ट एनर्जी हुआ करती थी ना, वो अब बदलने वाली है। आपको ये समझ में आने वाला है कि जिंदगी मेरे कंट्रोल में है, सिचुएशंस मेरे कंट्रोल में है, और काफी हद तक मेरा भाग्य भी मेरे कंट्रोल में है, और मैं अपने रेस्पॉन्ड करने के तरीके को बदलकर अपना भाग्य में बदल सकता हूं। ऐसा थिंकिंग पैटर्न में, ऐसे बिलीफ सिस्टम में बिग चेंज आपकी दिशा में आने वाला है। हो सकता है कि आप किसी तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस फॉलो करें, हो सकता है कि आप जगह चेंज करें, यानी आप केओटिक जो आपकी प्लेस हो वहां से बदलकर आप किसी शांत जगह पर जाएं, या आप ज्यादा भीड़ भरे माहौल से निकलकर या अनवांटेड लोगों के बीच में से निकलकर अपने आप को थोड़ा सॉलिट्यूड में ले ले, थोड़ा एकांत में ले जाएं, और अपनी जिंदगी को रीवायर करने के लिए, या अपनी जिंदगी को फिर से निर्माण करने के लिए, या किसी चीज पर फिर से एक्शन लेने के लिए आप शुरुआत कर दें। इसकी मुझे लगता है काफी हद तक संभावना है। और पास्ट में जो आपकी एनर्जी हुआ करती थी वो काफी निराशावादी एनर्जी हुआ करती थी, यानी आपको उम्मीद ही नहीं थी कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो भी पाएगा, या आप अपने लिए जो चेंजेस चाहते हैं जिंदगी में वो आप कभी कर भी पाएंगे। लेकिन अब आप काफी पॉजिटिव हैं, लाइफ के प्रति काफी आशावादी हैं, और चीजों को अपने कंट्रोल में लेकर, अपने भाग्य को अपने कंट्रोल में लेने के लिए जो बदलाव लाने की जरूरत है
वो बदलाव आपकी जिंदगी में आएगा। आप खुद वो बदलाव लेकर आओगे कि मेरा भाग्य में कंट्रोल कर सकता हूं, मेरे भाग्य में या मेरी जिंदगी में जो कुछ होना चाहिए वो वैसा ही हो, उसके प्रयास अब आप अपने आने वाले फ्यूचर में आप करने वाले हैं। मतलब कि आप उन लोगों को अपनी जिंदगी में रखेंगे जो आपको चाहिए, आप उन सिचुएशंस को लिव करेंगे जो आपको चाहिए, और आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। ऐसा करेज, ऐसा साहस अब आप आने वाले समय में दिखाने वाले हैं, और आप जिंदगी का कंट्रोल पूरी तरीके से अपने हाथ में लेने वाले हैं। ये एनर्जीज है लिब्रा आपके अराउंड। और उसके बाद में आपके लिए गाइडेंस कह सकते हैं या मैसेज कह सकते हैं यूनिवर्स का, सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस एनर्जाइजेस यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। डेफिनेटली मैंने कहा ना, पहले आपकी जो नेगेटिव सोच थी, झुंझलाहट से भरी हुई, गुस्से से भरी हुई आपकी जो सोच थी, वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। बहुत हद तक आपकी हीलिंग हो चुकी है, और आगे भी आपके नियर फ्यूचर में भी आपका हीलिंग होने के चांसेस है। और आप अंदर से काफी कंपैशनेट होंगे, अंदर से काफी काइंड होंगे। आपका गुस्सा, आपका एंगर शांत होगा। आप दया के साथ में, खुद के साथ भी दयालुता के साथ बिहेव करना, और दूसरे लोगों के साथ में भी कंपैशन के, दया के साथ में बिहेव करना। अपने प्रति भी अनकंडीशनल लव रखना, और आपसे जुड़े हुए लोगों के प्रति भी अनकंडीशनल लव रखना। ज्यादा से ज्यादा गिव करना, ज्यादा से ज्यादा जनरस होना, जनरॉसिटी शो करना। जितना आप लोगों के लिए कर सकते हो, अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर वो कर देना, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। इस तरह की आपकी एनर्जी और इस तरह का मैसेज है आपके लिए कि आप जितना ज्यादा हो सके स्वयं के साथ काइंड बिहेव करें, लोगों के साथ काइंड बिहेव करें, प्रकृति के साथ में समय बिताएं, प्रकृति के बीच में समय बिताएं। ऐसे सिचुएशंस, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जहां आप शांत महसूस कर सकें, जहां पे आप अपने आप को कनेक्टेड महसूस कर सकें, जहां पर आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स उभर कर बाहर आ सके। ऐसी सिचुएशंस के अंदर ऐसे लोगों के बीच में आप समय बिताइए। अब गुस्सा नहीं करना, नेगेटिव रेस्पॉन्स नहीं देना, कंपैशन के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ और काइंडनेस के साथ में बिहेव करना अगर आप शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप हील होंगे, आपकी एनर्जी हील होगी। आपका ऑरा, आपका जो ऑरिक एनर्जी होती है वो आपकी ऑरा एनर्जी या आपकी वाइब्रेशंस रेज होंगी। आपका सुपर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन होगा। आप अपने फेट को अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन से बदल देने में समर्थ होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर वाइब्रेशंस हाई होती हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट करवा सकते हैं। तो आप वाइब्रेशंस को रेज करके अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट करने वाले हैं नियर फ्यूचर में लिब्रास। तो ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए। आने वाले समय में क्या होने वाला है, आने वाले समय में आप ज्यादा मैच्योर होने वाले हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं, आप ओपनली जेनरसली देने वाले हैं, आप खुश रहने वाले हैं, अपने आप का ध्यान रखने वाले हैं, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ध्यान रखने वाले हैं। जो कुछ जैसा है उसको आप एक्सेप्ट करने वाले हैं, और एक्सेप्टेंस की हाई वाइब्रेशन की वजह से, कंपैशन की हाई वाइब्रेशन की वजह से, मेडिटेशन की हाई वाइब्रेशन की वजह से आप अपनी जिंदगी को या अपने भविष्य को अपने इच्छा के अनुसार बदलने वाले हैं। अपनी जिंदगी को वैसा मैनिफेस्ट करने वाले हैं जैसा कि आप अपनी जिंदगी में चाहते थे। जो बदलाव आप अपनी जिंदगी में काफी लंबे समय से चाहते थे, वैसे बदलाव आप अपनी लाइफ में करने वाले हैं। आप नेचर के साथ में, मदर नेचर के साथ में कनेक्ट होने वाले हैं। आप बहुत से ऐसे काइंडनेस के काम, ऐसे अच्छे काम आप करने वाले हैं जिनसे आपको शांति मिले, जिनसे आपको आंतरिक खुशी मिले, और आंतरिक खुशी मिलने की वजह से गहराई, डीप इनसाइड खुश होने की वजह से आपकी वाइब्रेशंस रेज होने वाली हैं, और आपकी वाइब्रेशंस रेज होने की वजह से आपका भाग्य बदलने वाला है। और आपका भाग्य बदलने की वजह से आपको फ्यूचर में, करियर में, या आपकी मनी में, या आपके फाइनेंसेस में, या आपके रिलेशंस में, या आपके हेल्थ में, हर जगह पर आपको रेज मिलने वाला है। आपको एक बेहतरीन जिंदगी के बेहतरीन अनुभव आने वाले समय में आपको मिलने वाले हैं, डेफिनेटली, फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।